बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तलाल अहमद और आप देख रहे हैं तलाल इन्फोमेनिया। हमारा जो नया टॉपिक एक्सेल का स्टार्ट हुआ आज तीसरे लेक्चर का टाइम है। तीसरे लेक्चर में जी हम सीखेंगे स्टाइल का टैग। ये तीन जो ऑप्शंस हैं ये इस स्टाइल्स के अंदर हैं। उसमें आपने जैसे ये डाटा हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। मैं आपको पहले क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर्स के बारे में बता चुका हूँ। अब स्टाइल्स के अंदर हम जैसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेते हैं डाटा। उस डाटा में हम अगर सेल का स्टाइल देखना चाहें तो काफ़ी सारे आ रहे हैं जिसमें कलर्स वाइज जो है, अगर बैड कलर है, गुड कलर है या न्यूट्रल जो है उसका ये कलर दिया गया है येलो। इसी तरह काफ़ी सारे आप वन बाय वन जो है इसके अंदर ये ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये वार्निंग टेक्स्ट है, रेड कलर का है, ठीक है, और नीचे हेडिंग वाइज जो है टेक्स्ट आ जाएगा। इसी तरह ये जितने भी ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं सेल स्टाइल्स के अंदर, ये आप वन बाय वन ट्राई कर सकते हैं। जिसमें ये देख लें आप, कॉमा अगर है उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, करेंसी को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो वन बाय वन सब आते जाएंगे। इस तरह का कोई न्यू आपने स्टाइल भी जो है ट्राई करना, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन जो हैं ये सेल स्टाइल्स के अंदर आते हैं। अच्छा, दूसरा जो ऑप्शन, ये बेसिकली मैंने आपको कंडीशन से इसलिए नहीं स्टार्ट करवाया कि ये दोनों जो फॉर्मेट एज टेबल है ये और सेल स्टाइल्स जो हैं ये जो शॉर्ट हैं, इसलिए इनको पहले मैं आपको सिखा देता हूँ और उसके बाद फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा, सेकंड जो है वो फॉर्मेट एज टेबल है। टेबल के काफ़ी सारे फॉर्मेट्स दिए गए हैं। हम किसी एक को, जैसे हम ये ब्लू को या ग्रीन को, किसी को ग्रीन को ओके करते हैं तो वो हमें पूछ लेता है कि जो आपने डाटा को सिलेक्ट किया हुआ है ये सारा जो डाटा है वो उसने बता दिया और उसको टेबल का जो है वो उसके मुताबिक मैं एडजस्ट यानी कर देता हूँ। ये सिस्टम हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और उसको हम जब ओके देंगे तो वो हमें टेबल को ओके दे के टेबल बना देगा और साथ फ़िल्टर भी लगा देगा। तो आप फिर फ़िल्टर वाइज़ इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, ये हो गई है जी हमारी। आप वन बाय वन सब ट्राई कर सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे इसमें टेबल आ रहे हैं। और अच्छा, एक और आप इसमें मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ। जैसे आपने कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया है तो कंट्रोल टी को अगर आप प्रेस करते हैं ना तो ये टेबल का ऑप्शन आ जाता है और इसको एंटर करते हैं तो आपका टेबल लग जाता है। ये शॉर्टकट की है बेसिकली टेबल की, ठीक है। और अब हम तीसरे नंबर पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास ऑप्शन है वो हाईलाइट सेल रूल्स वाला। इसके अंदर वैसे तो ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। अगर आपने किसी डाटे को बताना है कि जैसे फॉर एग्जांपल 50 से अबव वाला बता दे या लेस वाला बता दे, बिटवीन बता दे, तो वो उसको हाईलाइट कर देगा कलर वाइज। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज़ होता है वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ का यूज़ होता है। जैसे हम डुप्लीकेट वैल्यू के अंदर ओके देते हैं तो ये देखें 60 एक दफ़ा भी आ रहा है, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा। तो ये अगर डुप्लीकेट आ रहा है, एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, तो उसको हाईलाइट कर देगा। जैसे 90 और 80 को देखें, ये रिपीट नहीं हुए इसलिए उसको उसने हाईलाइट नहीं किया है। 180 भी देखें 2 दफ़ा आ रहा है इसलिए उसको भी इसने कलर में कर दिया। तो ये डुप्लीकेट का जो फार्मूला है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ऑफिस में यूज़ भी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यूज़ किया था, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये हमने ऐसे हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर जाके डुप्लीकेट वैल्यू के अंदर जाके इसको ओके किया था, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गई है। अच्छा, इसको अगर हमने रिमूव करना है तो हमने क्लियर रूल के अंदर आना, और क्लियर रूल के अंदर एंटायर शीट का आ गया या सिलेक्टेड सेल का आ गया। अब हमने बेसिकली हमारे जो सेल्स हैं ये सारे सिलेक्ट ही हुए हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। बेसिकली तो हमने एंटायर शीट को ही यूज़ करना है, तो हम इसको ओके देंगे तो ये रूल को उसमें से सारा क्लियर कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल था डुप्लीकेट का, वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया है। इसके बाद जो टॉप टू बॉटम है, डाटा बार हैं। अब ये देखें डाटा बार को अंदर मैं ये देखें कलर्स के अंदर जाऊँगा तो जैसे जैसे अमाउंट बढ़ती जाती है उसके कलर का बार भी बढ़ती जाती है। इसी तरह
कलर स्केल है, अगर मैं इसको स्केल वाइज देखूं तो ये देखें स्केल वाइज भी उस तरह से कलर को बनाता जा रहा है। तो ये आप वन बाय वन ट्राई भी कर सकते हैं। कोई नया रूल अगर आपने अप्लाई करना हो वो भी कर सकते हैं। आइकन वाइज भी अगर आप यूज़ करना चाहें, आइकन वाइज भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी एक अमाउंट को हम ओके दे के उसके साथ जो है मतलब ग्रेटर देन अमाउंट, लेस देन अमाउंट का भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सेपरेट लेक्चर में इसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं वन बाय वन आपको नहीं इसमें सिखा सकता, तो मैं सिर्फ अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको मैं कम से कम बता सकूँ कि सेल स्टाइल जो है और फॉर्मेट एज टेबल है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसके अंदर ये तीनों ऑप्शन जो स्टाइल्स के अंदर हैं ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज तीसरा लेक्चर इख्तिताम होता है। मज़ीद इंशाल्लाह ताला लेक्चर्स के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए और तलाल इन्फोमीनिया को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो इंशाल्लाह ताला जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।